हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में, जिसमें हम लोग ये क्लास 11 का चैप्टर है। और इसमें क्लास 11 ज्योग्राफी में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और ये बेसिकली एनसीईआरटी के द्वारा पब्लिश किया हुआ बुक है। तो इसमें ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि यूपीएससी, जैसे कि स्टेट पीसीएस, इसे सभी में क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। यहाँ तक कि क्लास 11 में जो बच्चे ज्योग्राफी में अपने सब्जेक्ट को लेकर के चले हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। इसमें हम लोग सबसे पहले कंटेंट देखेंगे कि किस तरह से बुक को किन किन चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है और क्या क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, किसी भी बुक में हर एक चीज मेंशन किया हुआ जो भी है वो सब इम्पोर्टेंट होता है, उसे हम लोग अपने शिद्दत के अनुसार पढ़ना चाहिए। इसमें सबसे पहले यहाँ पे हमारा होली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताया गया है। इसमें हम लोग होली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रियम्बल के बारे में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। प्रियम्बल जिसे हम लोग प्रस्तावना भी कहते हैं, जो कि सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी माना जाता है। हालांकि ये टॉपिक जो है वो इंडियन पॉलिटी का है, बट as you usual that every topic is related with some new information and some new enthusiastic approach, we can study all those things. So the preamble states that we the people of India having solemnly to resolve India into constitute into a sovereign socialist republic। इसमें लिखा हुआ हर एक शब्द जो है वो अपने आप में ही एक बड़ा चैप्टर के रूप में दिख सकता है। यहाँ पर जो वर्ड है साइकुलर, इसके बारे में आपको मुझे कमेंट सेक्शन करना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकुलर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेन। This both words is very crucial for your examination perspective, and it will also enrich your activities. And here the exact timeline that has been given in this area, that the November 1949 to hereby we adopt this constitution. Okay, exactly the date is 26th day of November to 1949। चलिए हम लोग नहीं समझते हैं। नेक्स्ट में हम लोग समझ सकते हैं कि इसके चैप्टर्स में जो भी चीजें दी गई है उसके बारे में। यहाँ पर हम लोग अगर देखना चाहें तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि इस चैप्टर का जो ओवरव्यू है, लेट मी एक्सप्लेन प्लीज। या द कंटेंट दैट इज रिटन हियर यू कैन सी द यूनिट 1 कवर्स द ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। यानी ज्योग्राफी होता ही क्या है, इसे हमें एक अलग सब्जेक्ट की तरह क्यों पढ़ना है। यहाँ से बेसिकली जो है आपका इंफॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट होता है कि ज्योग्राफी हम लोग को पढ़ना क्यों है। हाउ द ज्योग्राफी इज रेलिवेंट इन सोशल साइंस सोशल स्टडीज सब्जेक्ट। एसएसटी में क्या रिलेवेंसी है ज्योग्राफी की। हाउ द ज्योग्राफी इज रिलेटेबल विद अदर मोड ऑफ सब्जेक्ट्स और लाइक क्लाइमेटोलॉजी, कैसे वो अलग अलग सब्जेक्ट से भी कोरिलेट करता है, जैसे कि क्लाइमेटोलॉजी है, ओशनोग्राफी है, फिजियोग्राफी है, जियोमॉर्फोलॉजी है। हाउ दिस इज रिलेटेबल विद द ज्योग्राफी। हाउ द पॉलिटिक्स इज रिलेटेड विद ज्योग्राफी। हाउ द हिस्ट्री इज रिलेटेड विद ज्योग्राफी। मतलब ये सब्जेक्ट का क्या है, कॉम्बिनेशन बताया गया है कि ज्योग्राफी का जो एप्लीकेशन है वो किन किन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हो सकता है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। सेकेंड यूनिट में हम लोग देखेंगे द अर्थ। अर्थ यहाँ से आपका बेसिकली जो नॉन चैप्टर है वो डिसाइड होता है या फिर वो स्टार्ट होता है। यहाँ पर आप सबसे पहले समझेंगे कि अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ, यानी अर्थ कैसे इवॉल्व हुई है, कितने बिलियन ईयर्स पहले अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, क्या क्या थ्योरी लगी, जस्ट लाइक बिग बैंग थ्योरी, लैपलेस थ्योरी, नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस थ्योरी, दिस ऑल थ्योरी, जीन एंड जेफरी थ्योरी ऑफ टाइडल हाइपोथेसिस, ये सभी जो है वो इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ भी अपने आप में डिफरेंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिससे हम लोग बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट में इसके हम लोग ओरिजिनल एप्लीकेशन को देख सकते हैं अपने रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हम लोग क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे, मेंटल के बारे में पढ़ेंगे, कोर के बारे में पढ़ेंगे, वोल्केनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को। क्या बता सकते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दिया था? यस, यू थिंक राइट, अल्फ्रेड वेगनर। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर है जियोमॉर्फिक प्रोसेस, यानी क्या क्या लैंड फॉर्मेशन में जो है वो प्रोसेस लगता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ लैंड फॉर्म इन द ज्योग्राफी। फिर लैंडफॉर्म और उसके इवोल्यूशन, जैसे कि किस तरह से जो है वो माउंटेन बिल्डिंग हुआ, किस तरह से प्लेट्यू का बिल्डिंग हुआ, किस तरह से प्लेन बने हैं, इस टाइप का चीज। फिर है आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो क्लाइमेटोलॉजी का कंसेप्ट है, जिसमें क्लाइमेट के बारे में हम लोग समझेंगे। इसमें हम लोग समझेंगे कि एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन कैसा है, जिसमें हम लोग ट्रोपोस्फेयर, आपने सुना ही होगा, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, गॉट इट, एंड थर्मो।
दिस फोर स्फीयर दैट इज रिलेटेड विद द एटमॉस्फेयर। सोलर रेडिएशन के बारे में समझेंगे, हीट बैलेंस, हीट बजट, ये सभी के बारे में समझेंगे कि सन का इंसोलेशन कितने रूप में आता है, लॉन्ग वेव रेडिएशन, शॉर्ट वेव रेडिएशन, अल्फा रेज, गामा रेज, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो फेनोमेना है उसको भी हम लोग ब्रॉड पर्सपेक्टिव में समझने जा रहे हैं। फिर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और वेदरिंग सिस्टम के बारे में समझेंगे, जिसमें हम लोग जो है वो ओशन करेंट्स के बारे में समझेंगे, जिसमें हम लोग समझेंगे कि सेल्स किस तरह से सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, फेरल सेल, हेडले सेल, ये सभी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो ये बुक खुद में ही अपने आप में ही एक होल पर्सपेक्टिव डिसाइड करता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ ज्योग्राफी। आप जितने भी आसपास के फेनोमेना देख रहे हैं अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल में, जहाँ पर एक प्लांट के ग्रोथ से लेकर के थंडरिंग तक के प्रोसेस को, जहाँ पर वल्केनिज्म से लेकर के अर्थक्वेक तक के प्रोसेस को, एवलांसेस जैसे प्रोसेस को, ये सभी ज्योग्राफिकल फेनोमेना और नेचुरल वेदरिंग कंडीशन से रिलेटेबल है। फिर हम लोग समझेंगे एटमॉस्फेयर और उसके सर्कुलेशन, जैसे कि साउथ वेस्ट विंड, नॉर्थ ईस्ट विंड, वार्म विंड, कोल्ड विंड, है ना, वार्म करेंट, कोल्ड करेंट, ये सभी के बारे में हम लोग समझेंगे। वाटर इन एटमॉस्फेयर हम लोग समझेंगे फिर कि वाटर का सैलिनिटी किस तरह से डिवाइड करता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, वाटर किस तरह से इंपॉर्टेंट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, किस तरह से साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। वर्ल्ड क्लाइमेट के बारे में समझेंगे, जिसमें हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट कोपेंस क्लाइमेट के बारे में समझेंगे, कोपेंस क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, जिसमें यूपीएससी में हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है। यूपीएससी इन द कंटेक्स्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट सिविल सर्विसेज, but I am also talking about other exams that has been conducted by the UPSC, that is CDAs, NDA, CISF, and some geoscientist and more. Next, we gonna see that water and the context of ocean. Water, it doesn't define that whatever we drink just concluded in water, but it's basically based on the ocean perspective also. Means the big reason of water, as we know that our Earth covers maximum portion of their watery region, so that the water chapter is at most priority for the geography. ठीक है। फिर मूवमेंट हम लोग ओशन वाटर का देखेंगे, जिसमें अभी मैंने बताया वार्म करंट का मूवमेंट, कोल्ड करंट, इसमें हम लोग करंट ही क्यों बोल रहे हैं। फिर लाइफ ऑन द अर्थ, तो लास्ट में हम लोग बायोडाइवर्सिटी के बारे में समझेंगे, फिर ग्लोसरी है कुछ उसके बारे में समझेंगे। आई होप आपको ये जो चैप्टर है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में आप इसको मैं एक एक करके सभी चैप्टर को समझाऊंगी, उसके बारे में आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से ये अपने ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से रिलेटेड है। और आगे आने चैप्टर में सभी को मैं इसी तरह से एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स के थ्रू, जिससे आप रियल लाइफ एग्जाम्पल को भी कंक्लूड कर पाए अपने साथ, उसके जैसा मैं आपको समझाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, क्योंकि आने वाले सभी वीडियो जो है वो आपके आपके एग्जाम के लिए, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, ताकि आप अवेयर रहे हर चीज के लिए, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ यू फाउंड हेल्पफुल फॉर दिस कंटेंट देन लाइक, सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।